टुडे आई शैल टेल ए स्टोरी। इस स्टोरी को कहने मैं हिंदी वर्सन साथ साथ इंग्लिश वर्सन से हिंदी वर्सन में भी इस स्टोरी को डिस्क्राइब करूँगा। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम क्लास 10. The story name A Letter to God. It is a very interesting story of class 10. In this story, ये कहानी जो है क्लास 10 के है। In this story there are only man characters. इस स्टोरी में एकमात्र जो कैरेक्टर्स है वो है लैंको। और दिस स्टोरी टाइटल, इस स्टोरी का शीर्षक है ए लेटर टू गॉड। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। लैंको वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। ही वर्कड लाइक ए बुल इन हिज फील्ड। वो एक बहुत मेहनती किसान थे और बैल के जैसा वो काम करते थे अपने खेत में। This year, his crops had been prepared. ये साल उसका क्रॉप्स तैयार हो चुका था। Like this, every year he got good harvesting. प्रत्येक साल जो अपने खेत से वो अच्छा फसल मिल जाता था। This year, ये साल क्रॉप्स हैड बीन प्रिपेयर्ड ऑलरेडी। क्रॉप्स जो है तैयार हो चुका था। बट क्रॉप्स नीड्स टू सम रेन्स वाटर। लेकिन फसल को चाहिए था बरसात की पानी। क्रॉप्स हैड बीन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बट इट नीड्स सम रेन्स वाटर। फसल तैयार हो चुका था, अब फसल को ज़रूरत था पानी का। One day Lenko saw in the sky some clouds are approaching. एक दिन लेंको ने देखा आसमान में कुछ बादलें छाए हुए हैं। He hoped that it would be rain today surely. उन्होंने यकीन हो गया कि आज बारिश होगी। It so happened, ऐसा ही हुआ। The rain came. The rain drops water very slowly, but immediately it turned into change. Now hailstone falling very heavily. Instead of rain's water, falling hailstone. Within hours, field was already covered with hailstone. It seemed like someone poured salt. The whole field was filled with hailstone. After an hour, when एक घंटा के बाद लैंको who came in the middle of his field, एक घंटा के बाद लैंको मैदान के बीचों बीच में आ गया। His crops had already destroyed by hailstone. उसका फसल बिल्कुल बुरी तरह ओला से, यानी बर्फ़ की ओला से सर्वनाश हो चुका था, नष्ट हो चुका था। लैंको became very sad. Now
he thought what happened to him and his family. अब वो सोचने लगा कि वो और उसका परिवार का क्या होगा इस साल. Without crops, he and his family would die for hunger. बिना फसल से वो और उसके परिवार इस साल मर जाएंगे. लैंको became very helpless. लैंको बहुत असहाय हो गए. The whole night he did not sleep. He thought only how he would save himself or his family. He thought and thought, but he had a great faith in God. He thought that this is his distress time. Only God who helped him. Only God who could help him. एकमात्र जो है भगवान उसको मदद कर सकता है. So he decided to write a letter to God. Generally उन्होंने तय कर लिया कि भगवान को एक पत्र लिखेगा. Actually very peculiar thing. Generally we write a letter to relatives and other friends or other person, but here in this story, Länko, who started writing a letter to God as the name of God. On the letter he wrote, "O God, this year my crops had been totally destroyed by hailstone." हे भगवान, इस साल मेरा पूरा फसल ओला से नष्ट हो गया. How he and his family could survive, वो और उसके परिवार किस तरह इस साल बचेंगे. So I request you, please help me. So आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे मदद करें. बिकॉज कारण क्या है कि लैंको हैड ए ग्रेट फेथ इन गॉड. लैंको का भगवान के प्रति अपार विश्वास था. इसीलिए ही रोट ए लेटर. इन हिज लेटर उन्होंने एक पत्र लिखा. उस पत्र में क्या लिखा कि दिस ईयर माई क्रॉप्स हैड बीन फेल्ड ड्यू टू हेलस्टोन. इस साल जो है क्रॉप्स हमारा नष्ट हो गया हेलस्टोन के कारण. I and my family would die for hunger. मैं और मेरे परिवार जो है इस साल भूखे मर जाएंगे. So, oh God, help me. In his letter, हे भगवान मुझे मदद करें. उन्होंने he wrote a letter in his, उन्होंने एक पत्र लिखा. पत्र में क्या लिखा कि प्लीज़ हेल्प मी. So that I could once again grow harvest in his field. So he needed 100 pieces so that he could once again start his field and grow crops. He wrote this letter to God and demanded 100 pieces. Pieces that means रुपया. उन्होंने पत्र में लिखा भगवान मुझे 100 रुपया दे. यानी 100 पीसेस. पीसेस का मीन एक करेंसी है, फॉरेन करेंसी है जिसका अर्थ होता है रुपया. नेक्स्ट डे लैंको वेंट टू द पोस्ट ऑफिस वेयर ही कलेक्टेड. दूसरा दिन लैंको पोस्ट ऑफिस गए, डाकघर गए. वेयर ही कलेक्टेड स्टैम्प्स. जहाँ वो स्टैम्प कलेक्ट किया. देन ही पेस्ट स्टैम्प ऑन द एनवेलप. देन ही
dropped in the mail and he came back home. In the post office, the postman who opened mail and he found postman जो डाकिया थे पोस्ट ऑफिस का, उन्होंने मेल खोला एंड और ही सॉ, उन्होंने देखा ए लेटर टू गॉड, ए लेटर एड्रेस टू गॉड। ए लेटर में लिखा होता भगवान को पत्र। In his career, postman described in his career he had never seen such a letter. उन्होंने कहा कि ऐसा लेटर उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि a man who had a great faith in God and so he wrote a letter. उनका अपार भगवान के प्रति विश्वास था, इसलिए इन्होंने पत्र लिखा। तो he surprised that he had never seen such a letter in his life. Immediately he went to postmaster and saw the letter. The postmaster began to laugh at first because he had also never seen such a address, that a man who wrote a letter to God. But immediately he turned, became very serious. A man, that is Lenko, who had a great faith in God, so he wrote a letter to God. उन्होंने आश्चर्य हो गया कि एक भगवान के प्रति उसका कितना विश्वास है, जिन्होंने भगवान को पत्र लिखा और पत्र लिखा है। और ही डिमांडेड, जब पत्र को जो है opened his letter and found that Lenko who demanded 100 pieces from God. उस पत्र में क्या लिखा था कि 100 यानी 100 पीसेस जो है भगवान से मांगा है हेल्प के लिए। The postmaster became very serious. He was also very kind-hearted man. Now he decided to help such a man who had a great faith. अब वो तय कर लिया कि नहीं, इस ऐसे आदमी को मदद करना चाहिए जो भगवान के प्रति इतना विश्वास है। So he shared some part of his salary. उन्होंने अपना सैलरी का कुछ भाग and collected some money पैसा from his employers. और उसके बाद कुछ रुपया जो है अपने सहयोगी जो एम्प्लॉई थे उससे कलेक्ट किया। बट ही डिड नॉट कलेक्ट, लेकिन उन्होंने कलेक्ट नहीं कर पाया, संग्रह नहीं कर पाया 100 पीसेस, ओनली 70 पीसेस, यानी 70 पीसेस, यानी 70 पीसेस ये कर लटक गया। then he filled in the envelope 70 pieces. Next morning, when ठीक दूसरा दिन, when Lenko came to the post office and demanded any parcel from postman, postman gave him an envelope. पोस्टमैन ने एक एनवेलप दिया। जब लेंको पोस्ट ऑफिस गया और डिमांड किया कि या कोई पार्सल मेरे लिए है, तो पोस्टमैन ने एक पार्सल उनको दिया। देन आफ्टर, उसके बाद जो है लेंको हु बिकेम वेरी हैप्पी बिकॉज गॉड हैड हेल्प हिम। उन्होंने सोचा भगवान जो है उसको हेल्प किया है। When he reached home and opened the parcel, he found 70 pieces, but he demanded 100 pieces. He demanded 100 pieces. उन्होंने 100 रुपया यानी 100 पीसेस यानी 100 रुपया मांगा था, लेकिन उन्हें मात्र जो है
70 पीसेस, सब 70 पैसे मिला, यानी रुपया मिला. Immediately he became angry and once again he started, फिर से एक बार he started another letter to God. In his letter एक दूसरा पत्र भगवान को लिखा. इस पत्र में इस बार this time he wrote he needed 100 pieces. उसका ज़रूरत है 100 पैसा, 100 रुपया. बट गॉड यू हैव सेंड मी ओनली 70 पीसेस. भगवान आपने मुझे सिर्फ 70 पैसे यानी 70 रुपया भेजे. रेस्ट ऑफ द मनी वी नीड. रेस्ट मनी मुझको ज़रूरत है. सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सेंड रेस्ट ऑफ द मनी नेक्स्ट टाइम. बट दिस टाइम लेंको ने पत्र में लिखा कि आपने जो भेजा वो 70 रुपया भेजे यानी 70 पैसेस. बाकी जो 30 पैसेस जो है आप इस बार अवश्य भेज दीजिएगा. लेकिन बट दिस टाइम यू सेंड 30 पीसेस नॉट थ्रू दिस मेल. लेकिन इस बार जो है आप मेल के थ्रू से मत भेजिएगा. बिकॉज द स्टाफ द पोस्ट ऑफिस दे बंच ऑफ क्रॉप्स. क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं बंच ऑफ क्रॉप्स डकैत होते हैं, चोर होते हैं. इसलिए यू सेंड दिस रेस्ट मनी थ्रू अदर मेल. बट then he the Lenkos next morning went to post office and dropped the mail in the same post office. This is the end of this story. अंत में वो पोस्ट ऑफिस गए दूसरा दिन और वो लेटर को पोस्ट मेल में डाल दिए, इन्हें डाक घर में डाल दिए. कहानी यहीं समाप्त होता है. दिस स्टोरी, इस कहानी में दिस स्टोरी रिवील्स ए मैन हु हैड ए ग्रेट फेथ इन गॉड. एक मनुष्य जो भगवान के प्रति इतना विश्वास है, ये बताते हैं. भगवान उनके लिए सर्वोपरि है. लेंको के अनुसार जो है भगवान है, इसीलिए भगवान से उन्होंने ये पत्र लिखे. ये कहानी यहीं समाप्त होता है. मैं विशेषकर जो 10th क्लास के स्टूडेंट है वो इस स्टोरी को वॉच करेंगे और वॉच करने के बाद मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अवश्य इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है. थैंक यू.